बड़ी खबर, कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफे से इंकार है। उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। बीएस येदियुरप्पा ने यह साफ कर दिया है। आज अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे बीएस येदियुरप्पा और अब आज जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। अगले महीने के पहले हफ्ते उन्होंने कहा, मैं फिर से दिल्ली आऊंगा और तमाम आला कमान से तब भी मुलाकात होगी। 2 दिन से दिल्ली में ही मौजूद है बीएस येदियुरप्पा। आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई भी इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा हो सकता है और कल इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई, लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी और कहा है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। There is news about the change of guard in states. There is news coming that change of guard in the state. There is no such rumors at all. When yesterday I met Prime Minister, we discussed in detail about the development of the state, and again I will come back to Delhi on first week of next month, and I will discuss in detail. These are all things. There is no value for that news. So as of now, you have not resigned, sir. Not at all. Not at all. Not at all. राहुल गौतम और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया है। आखिर चल क्या रहा है और आज अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात है, ये कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, पहले तो खुद जो बीएस येदियुरप्पा है उन्होंने इस बात पर विराम लगा दिया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी किया कि वो इस्तीफा देने वाले भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में आया हूँ, जो विकास कार्य हैं कर्नाटक राज्य के, उसको लेकर मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ अपने आला कमान के साथ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। आप जानते हैं कि उन्होंने मुलाकात की थी। ये बात सब शुरू कैसे हुई? आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री हटाया गया। कई विधायक जो हैं बीजेपी के कर्नाटक के अंदर मांग कर रहे हैं कि देश येदियुरप्पा को हटाया जाए, क्योंकि उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर काफी सवाल खड़े किए गए थे। तो तब उसके बाद से पहली बार ये बीएस येदियुरप्पा दिल्ली आए हैं, आला कमान से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं। इसीलिए ये अटकल जो है वो दोबारा से गर्म हो गई है कि क्या अब वो जाने वाले हैं, क्या वो गद्दी छोड़ने वाले हैं। ठीक है राहुल, हालांकि बीजेपी कब क्या डिसीजन ले ले वो कोई नहीं जानता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीएस येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे के अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही देने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि 112 में धागा लग गया और पेट्रोल निकल कर भागा। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और आज के हम रिकॉर्ड की भी बात करेंगे। ये बड़ी खबर, पेट्रोल ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना लिया है। एमपी में 112 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है पेट्रोल। एमपी के बालाघाट में शतक जड़ चुका है पेट्रोल। एमपी के बालाघाट में जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 112 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और आज पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से 30 पैसे का इजाफा हुआ है। डीजल के दामों में हालांकि आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो 15 रुपए अब तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जबकि 10 रुपए के आसपास डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब 10 दिन पहले $77 प्रति बैरल के हिसाब से जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमत है वो गिर गई और $73 प्रति बैरल पर आ गई, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कीमतें बढ़ क्यों रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसका सीधा सीधा असर देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी पर पड़ता है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली सफर करती है, लोग परेशान है। तमाम ऐसे कई शहर है जहां पर आपको बता दें कि डीजल पहले ही पेट्रोल और डीजल शतक जड़ चुका है। अगर हम प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल के डीजल की भाव की बात करें तो मुंबई में आज पेट्रोल 107 रुपए के भाव पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल 102 रुपए, चेन्नई में 102 रुपए, बेंगलुरु में 105, लखनऊ में 98 रुपए, पटना में 104 रुपए, जयपुर में 108 रुपए। आप अंदाजा लगा सकते, तमाम ये शहरों की लिस्ट है जहां पर पेट्रोल डीजल शतक जड़ चुके हैं। और इधर पेट्रोल 110 रुपए के पार हो गया है। आम आदमी का बजट बिगड़ गया है, जनता परेशान है और जनता त्राहिमाम कर रही है। रोटी कपड़ा मकान, अब सब कुछ महंगा हो गया है। महंगाई बम ने लोगों का दम निकाल दिया और लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि महंगाई डायन खाए जाता है। देखिए, लगातार पिछले एक महीने से लगभग हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा हुआ है। कई जगहों पर पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर भी बिक रहा है। ऐसे में लोगों के सामने चुनौती है
क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब तेल के दाम बढ़ते हैं, ऐसे में सीधा सीधा असर आम आदमी की किचन में भी पड़ता है। सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, खाने के तेल महंगे हो चुके हैं। अगर 1 लीटर सरसों की तेल की बात की जाए तो 250 रुपए तक पहुंच चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि आम आदमी खाए क्या, कमाता कितना है, अब खर्च कितना करे। पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर तक बहुत सारे ऐसे शहर है जहां पर पहुंच चुका है। शहरों का नाम भी बताएंगे और पेट्रोल कितने रुपए लीटर बिक रहा है वो भी समझिएगा। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। मुंबई में 107 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 102 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा कोलकाता में भी शतक जड़ चुका है पेट्रोल, 102 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 110 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। बेंगलुरु की बात करें 105 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। श्रीगंगानगर राजस्थान की बात करें 111 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। और एमपी के बालाघाट की बात करें 112 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा अनूपपुर की बात करें 112 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर और पटना में 104 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए महंगाई लोगों को किस कदर परेशान कर रही है। एक तरफ कोरोना का खतरा है, थर्ड वेव भी आने वाली है और दूसरी तरफ महंगाई लोगों को मार रही है। इधर पेट्रोल की तेज रफ्तार लोगों का दम निकाल रही है। जुलाई 2020 में अगर हम कीमतों की बात करेंगे, समझिएगा 80 रुपए 43 पैसे बिका करता था। जनवरी में कीमत बढ़ी, 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल के दाम पहुंच गए। फरवरी की बात करें तो 91 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, अप्रैल में 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, मई में 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर, जून में 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और जुलाई की बात करें 17 जुलाई यानी आज की डेट की बात करें 2021 112 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। अब आप अंदाजा लगाइए महंगाई पिछले 1 साल में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर पर अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बात करें, खान पान की चीजों के बारे में हम बात करें तो 1 साल में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। अब सीएनजी भी धीरे धीरे महंगी हो रही है जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है। जनवरी की हम बात करें तो 42 रुपए 70 पैसे हुआ करती थी और जून में कीमत बढ़कर 43 रुपए 40 पैसे पहुंच गई। जुलाई में 44 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गई है। अब आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो महंगाई की मार से कैसे बचे। सरकार से जनता परेशान हो चुकी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। अब देखिए रिटेल महंगाई दर कैसे बढ़ा है। जनवरी की हम बात करें तो 4.06% रहा, फरवरी की बात करें 5.03%, मार्च की बात करें 5.52%, अप्रैल की बात करें 4.29%, मई की बात करें 6.30% और जून की बात करें तो 6.25% की बढ़ोतरी रिटेल में हुई है। और अब देखिए समझिए कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल लोगों का दम निकाल रहा है। शौर्य जैन दिल्ली से हालात का जायजा लेते हुए दिखाई दिए, रिपोर्ट देखिए और समझिए दिल्ली में क्या हाल है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हम आपको बता दें इस महीने 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज पेट्रोल 30 पैसा बढ़कर 101.88 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और इसी वजह से डीजल 89.91 रुपीस पर लीटर पर बिक रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी के चलते अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बजट में गड़बड़ी हो रही है। आपको बता दें देश भर में 20 ऐसे राज्य हो गए हैं अब जहां पेट्रोल 100 रुपए के आंकड़ों से ऊपर लगातार चल रहा है और पेट्रोल पंप पे भी आप देखेंगे अब भीड़ कहीं ना कहीं थोड़ी कम नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि उनके जेब पर सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है और उसकी वजह से महंगाई पर भी असर पड़ रहा है। बजट जो है वो गड़बड़ा चुका है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। और ऐसा हाल न सिर्फ राजधानी दिल्ली का है बल्कि मुंबई में भी 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। हमारी सहयोगी उर्वशी खोना ने जायजा लिया है हालात का, देखिए जरा। हम देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। मुंबई महानगरी की बात करें तो मुंबई में आज के दिन के लिए जो पेट्रोल के रेट्स है वो 107 रुपए 83 पैसे पर लीटर है और वहीं डीजल 97.45 पर लीटर है। हम देखते हैं कि पैसे में
डीजल का रिडक्शन हुआ है प्राइस को लेकर, पर वहीं पेट्रोल जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये 10वीं बार है इस महीने में जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और ऑयल रिटेलर्स प्राइसेस के अनुसार हम देखते हैं कि सारे इम्पोर्टेंट शहरों में जो है देश के सारे इम्पोर्टेंट शहरों में जो है पेट्रोल का दाम 100 को क्रॉस कर चुका है। और वहीं ऐसे कुछ शहर है जैसे महाराष्ट्र राज्य में परभनी है। और ऐश्वर्य जैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, देश की राजधानी दिल्ली में भी अब महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। आज एक बार फिर से 30 पैसे का इजाफा हुआ है। मैं चाहूंगी दिल्ली में क्या हालात है, आप जरा बताइए। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं पेट्रोल पंप की क्या इस वक्त हालात है। खाली पड़ा हुआ है, ज्यादा लोग नहीं आ रहे, क्योंकि साफ तौर पर जितने भी लोगों से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि देखिए पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा हो रहा है, तो अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि सीधा असर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से उनके जेब पर पड़ता है, उनके बजट में गड़बड़ी होती है। लोग यहाँ पर आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा चल रहा है, 10वीं बार इस बार पेट्रोल भरा है इसी महीने के अंदर। कितनी ज़्यादा बजट में गड़बड़ी आ रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा आ रही, कुछ कह नहीं सकते, जरूरत से ज़्यादा ही हो रही है बजट में बढ़ोतरी। कितना क्या आप सोच रहे हैं कि अब थोड़ा बाइक को आराम देकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, 100 रुपये से ज़्यादा 102 रुपये करीब। लेकिन चलेगा कैसे? इसके बिना कैसे चलेगा? इसके बिना कैसे चलेगा? क्या कहना चाहेंगे सरकारों को? मतलब जो भी इसमें कंट्रोल करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो सरकार से सीधा रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों पर कमी लाएं और जो वैट प्राइसेस हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त ना हो। दिल्ली के अंदर 101.88 पैसा प्रति लीटर पर इस समय पेट्रोल बिक रहा है और 10वीं बार है, हम आपको बताएं कि 10वीं बार है जब इस महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुलभूषण हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, भोपाल में क्या स्थिति है? 102 रुपए प्रति लीटर के भाव वहां पर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। आम आदमी का रिएक्शन क्या है? इस महंगाई की मार आम आदमी कितनी बुरी तरह से झेल रहा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता ये कहती हुई नजर आ रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो माफ करो बीजेपी सरकार। क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है अन्य राज्यों की अपेक्षा जहां पे सबसे अधिक पेट्रोल डीजल में वैट टैक्स लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज 110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है, वहीं डीजल के दाम 99 प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, जैसे अनूपपुर की बात की जाए, बालाघाट की बात की जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पेट्रोल है वो 120 रुपए है और सादा पेट्रोल 116 रुपए बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे आम जनता जो है खासी परेशान हो चुकी है। उनका यही कहना है कि इस कोरोना के संकट काल में हमारा रोजगार छिन चुका है। ठीक है कुलभूषण, श्वेता, ऐश्वर्या, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि टेक्निक के सहारे ये दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं। बाकी सारी चिंता करने की सरकार की जिम्मेदारी, तब आपके परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, आपके लिए अच्छे रहने की जगह देने की जिम्मेदारी सरकार की है, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है। परंतु आपको सुरक्षा के काम में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को टेक्निक के सहारे दूर करने की जिम्मेदारी और इसके लिए सुझाव और रास्ते ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी ही है। और मैं मानता हूं कि बल के सभी अधिकारियों ने विशेषकर इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रूटीन ढर्रे में से निकलकर चुनौतियों को टेक्निक के सहारे कैसे समाप्त कर सकते हैं, हम जो अतिक्रमण करना चाहते हैं उससे 2 कदम कैसे आगे रह सकते हैं, जो घुसपैठ करना चाहते हैं, तस्करी करना चाहते हैं, उससे 2 कदम कैसे आगे रह सकते हैं, वो
मुझे लगता है कि जिम्मेदारी विशेषकर अधिकारियों की है। अपने जवानों के साथ से नियमित रूप से संवाद करना, फीडबैक लेना, फीडबैक लेकर इनकी दिक्कतों को समझना और टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ बैठकर इसका टेक्निक के सहारे रास्ता ढूंढना, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आज ढेर सारे अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय में आपने देखना चाहिए।